विस्माद एक वो अवस्था है जो शरीर ते मन तो अगे, जिथे इंद्रियां की पहुंच नहीं, मन की भी पहुंच नहीं, फिर भी कुछ प्रभावित करे, उस वक्त जो अंदर एक आश्चर्यता पैदा होती है, विस्मयी हालत, उसे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने विस्माद आखा है। विस्माद एक रस है, विस्माद एक आनंद है, विस्माद एक अवस्था तो जरूर है, पर रसमयी है, आनंदमयी है। ये विस्माद प्रकृति बच्चे की झोली दे सुभाविक पा देंदी है। बच्चा छोटिया छोटिया चीज़ों को वेख के भी आश्चर्यता दे डुब जाता है। उड़दियां हुई तितलियां को वेख, भौरियां की गुंजार सुन, सोहने सोहने फुल्लां को वेख, आसमान के चंद्रमा को वेख, तारियां को वेख, जिस्म की हालत एक बच्चे की बन जाती। और ऐसे चंद्र कोई प्रश्न भी नहीं पैदा होता। देख के ही आश्चर्यता, देख के ही रस, विस्माद देखे, विस्माद सुनिए, विस्माद नजरी आया। वेखदा है, विस्माद नाल भर जाता, कुछ सुनदा है, विस्माद नाल भर जाता। जिथे तक बच्चे दियां निगाहां जांदियां ने, विस्माद। फिर अगली दुनिया जवानी ते बुढ़ेपा, खो जाता है विस्माद, विलीन हो जाता है। उम्र दे नाल नाल मनुख इस विस्मादमयी अवस्था नूं गवा बैठता है। कारण हुण जो कुछ भी वो वेखदा है, सोच नूं अगे करके, अकल नूं अगे करके, हुण जो कुछ भी वो सुनदा है, अकल नूं अगे करके, सोच नूं अगे करके, तो जो उसकी अकल से पूरा उतरदा है उसनों मन लैंदा है। जो उसकी सोचनी से पूरा उतरदा है उसनों मन लैंदा है। और जो पूरा नहीं उतरदा, इनकार, मनना, न मनना, इन्हां दो हालतां दे विच एक जवान ते बुढ़ा जींदा है। रहस खो जाता है, विस्माद खो जाता है। ये ठीक है कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रमाण किया है, पायो बाल बुद्ध सुख दे, परम आनंद परम रस बाल बुद्धि करके प्राप्त होया। क्यों? बालक बुद्ध विच आश्चर्यता है, बालक बुद्ध विच विस्माद है। विस्माद अकल तो अगे दी गल, इंद्रियां तो अगे दी गल। बच्चा अजे अल्पज्ञ है, कमजोर है, अकल दे तल ते भी, सोच दे तल ते भी उसका सारा विस्माद खड़ा है किसी हद तक अचेत बने। रस उसको जरूर है, आनंद उसको जरूर है, लेकिन आनंद अचेत पने की बुनियाद पर खड़ा है, अज्ञान की बुनियाद पर खड़ा है। इस वास्ते बच्चा संत जैसा हो के भी संत नहीं, अवस्था संत वाली, समझ संत वाली नहीं।
फिर कदी कदाई कोई जवान अवस्था दे या बिरध अवस्था दे संत बन जाता है, भगत बन जाता है। हाँ, कदी कदी 5 साल के बच्चों दे ही ऐसा दिमाग पैदा होया है जो ज्ञान से खड़ा है, सुचेतपने से खड़ा है। जैसे कि भगत ध्रुव, भगत प्रहलाद, बाबा बुढ़ा जी इसे बचपन काल दे दिमाग रस नाल पूर्ण हो गए। इस रस नूं उन्होंने माणिया, इस रस दे वो जी गए, इस रस नूं उन्होंने भोगया। फिर जवानी, फिर बुढ़ेपा बेरस हो जाता है। दिमाग कोमलता से टिकता है, बच्चा कोमल है, जवान थोड़ा सख्त है, बुढ़ा खुदा तन खुदियां हड्डियां हड्डियां और उदा मन बहुत सख्त है। इस तो अगे चले जाइए बुढ़ा ते सख्त है ही, फिर मुर्दा बिल्कुल आकड़ जाता है, उदा तो शरीर लोहे वर्गा हो जाता है। इस वास्ते कहने ने बहुत आकड़े होया, बहुत आकड़े होया, मुर्दा ही होता है। बहुत सख्त आत्मक तल से मुर्दा ही होता है। उस विच जिंदगी नहीं होती, उस विच अध्यात्मिक जीवन नहीं होता, क्योंकि उस विच कोमलता नहीं होती। अध्यात्मिकता कोमलता से खड़ी है, दिमाग कोमलता से खड़ा है। कोमल है बच्चा लेकिन अचेत, कोमल है सन लेकिन सुचेत है। दिमाग विच जी रहा है बच्चा पर अचेत है, और दिमाग विच जी रहा है सन पर सुचेत है। ज्ञान में उसकी अवस्था, हर चीज नूं वेख के बच्चा भी रहस नाल भर जाता है, दिमाग नाल भर जाता है। बिस्म बिस्म बिस्मे ही भैया लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, क्यों चाक गूंगा मुस्कार। इको ही रस है जिसनों बयान नहीं किया जा सकता। दिमाग आश्चर्य का जो बयान हो सकता है वो दिमाग नहीं, वो अकल के दायरे च आ जाता है। जिसनों अखां पूर्ण तौर पर वेख सकदियां दिमाग नहीं पैदा होता। हर वस्तु ऐसी है जिन्हों पूर्ण वेखना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। एक जर्रा भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। जर्रे की खोज भी शायद सूरज की खोज हो जाए अगर जर्रे प्रवेश करिए। इकबाल ने कहा है, इस जर्रे को रहती है वो सुख की हवस हरदम, ये जर्रा नहीं शायद सिमटा हुआ सहरा है। एक जर्रा भी पूरा सहरा है। एक जर्रा भी खोज करन जावांगे तो महासूरज है। जैसे सूरज की पूरी खोज करनी कठिन है, एक जर्रे विच भी पूरा प्रवेश करना कठिन कठिन। इस वास्ते संत एक जर्रे नूं वेख के भी बिस्माद हो जाता है, जद के आम मनुख सूरज नूं वेख के भी बिस्माद नहीं होता। कारण वेख लिया मेरी समझ च आ गया, सुन लिया मेरी समझ च आ गया, पर कौन कहे नहीं आया समझ दे।
समझ के सब कुछ का आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक शरीर भी पूरा ब्रह्मंड है, ब्रह्मंड से ब्रह्मंड है ही। एक शरीर भी पूरा ब्रह्मंड है। जे कभी शरीर दे प्रवेश करांगे तो पूरा ब्रह्मंड मिलेगा। एवं नहीं भक्ता ने कह दिता, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अगर कोई इस पिंड की भी खोज करेगा तो उसमें ब्रह्मंड के दर्शन होंगे। और ब्रह्मंड नापया नहीं जा सकता, तोलिया नहीं जा सकता, गिणिया नहीं जा सकता। इस वास्ते दिसमागमई अवस्था दे संत दी जबान तो इतना ही निकल रहा है, बेअन बेअन बेअन। क्योंकि वो देख रहा है मैं अंत नहीं पा सकता, ना आद लभदा है ना अंत लभदा है। इस वास्ते वो अनादि है और अंत तो परे। जैसे जैसे इस सदी दे बैरोनी ज्ञान वधिया है, सूझ समझ वधी है, फायदे जरूर होए, पदार्थ की समझ आई। पर मनुख ने पदार्थों की दुनिया च उन्नति भी बड़ी की थी, लेकिन सब कुछ उन्नति प्राप्त करके ये रहस्य गवा बैठा है, जिस्मात गवा बैठा है, अश्चर्यता गवा बैठा है। और जब जिस्मात हो गए तो विनिम्रता रही है। कारण जिस्मात पैदा ही उत्थे होता है, मेरी अकल नहीं पहुंच सकती, मेरी दृष्टि भी पूरी नहीं पहुंच सकती, मेरी स्रोत शक्ति भी पूरी नहीं पहुंच सकती, मेरिया यादां भी उत्थे नहीं पहुंच सकती। दिमाग पर जो कह दे नहीं मेरी दृष्टि पहुंच सकती है, मेरी स्रोत शक्ति पहुंच सकती है, मेरी कथन शक्ति भी पहुंच सकती है, मैं पूरा कथन कर सकता और मेरिया यादां भी पहुंच सकती हैं, तो दिमाग खत्म हो गया। इस सदी दे हर एक मनुख अपने आप को पहुंचा होया मनन लग गया, पहुंचे होया। पातशाही बाणी कहती है, घट न किन्हें कहाया, सब कहते हैं पाया। सारे कहते ने असी पहुंच गए, असी प्राप्त कर लिया, सानू सब कुछ का पता है, सब कुछ का पता है। जबकि असलियत यह है कुछ भी नहीं पता। जो पता है वाकई वो पता नहीं है। जो समझ दे चाहे उस तो अगे दी खेद है, उस तो अगे दी दुनिया है। दृष्टि ने की पहुंचना है, स्रोत शक्ति ने की पहुंचना है, कथन शक्ति ने की पहुंचना है, सोच शक्ति ने की पहुंचना है, यादां भी नहीं पहुंचती। अब तो यादे रफ्त गांव की भी पहुंच नहीं, यारों ने कितने दूर बसाई हैं बस्तियां। हे प्रभु हम से तेरे तक याद भी नहीं पहुंचती, दृष्टि ते नहीं पहुंचती, स्रोत शक्ति ते नहीं पहुंचती तेरे नाद तक। जबकि तू हर वक्त बोल रहे हैं, ठाकर हमरा सद बोलन था। ब्रह्मंड विच अनाहत दी धुनी गूंज रही है, गूंज रही है, मेरी स्रोत शक्ति नहीं पहुंचती। सूक्ष्म रूप दे तू इस अस्थूल जगत दे व्यापक, और इस सारे अस्थूल का तू आधार है, बुनियाद है। जिस शक्ति नहीं पहुंचती उस मूल तक, सोच शक्ति नहीं पहुंचती उस सूक्ष्म तक, तो फिर कथन शक्ति कितने पहुंचेगी। एक गल वखरी है कि कथनी करने वाले ने कह देता है, असली कथन कर देता है, असली बयान कर देता है। पर सतगुरु कहते ने कथनी
बदने कहन कहावन, समझ परी तो बिसरे हो गावन। ठीक है, चल रही है कथनी, पर उतने चिर तक जितने चिर तक कथनी तो अगे दी दुनिया दिसी नहीं, झलक पई, अनुभव विच आई नहीं। जैसे आएगी जबान खामोश हो जाए, इसे नु कहंदे ने मौन। विस्माद वेख के चुप कर जाना मौन। विस्माद ते नदरी आया नहीं ते पहले ही चुप कर गया, ये अनुभव हीना मौन है, इस नाल कुछ नहीं होना। जितनी जबान को चुप रखांगे उतने ही ज्यादा मन बोलेगा। बोले ना कोई बैठा मौनी, अंतर कल्प भवाइये जौने। बड़ा मन बोली जा रहा है, बड़ी कल्पना, बड़े सुपने की दुनिया उसने रची हुई है। जितनी जबान चुप उतना ही मन बोली जा रहा है, उतना ही मन बोली जा रहा है। अनाहद नाथ जिस दिन सुनाई देंदा है, उस दिन मौन घट होंगे, उस दिन जबान चुप कर जाती है। लेकिन उस तो पहले मन को चुप करना होता है। दो मनुष्य जब आमने सामने बैठ के बोल रहे हैं तो नियम ये है, एक बोले एक सुने, दूजा बोले फिर पहला सुने। एक नू चुप रहना पैंदा है, दूसरे नू बोलना पैंदा है, तां संवाद चलता है। पर दोवें इकट्ठे बोलन और उच्ची उच्ची बोलन तो दोहां दे पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। बोल हवा दे चुड़ जाएंगे, बोल व्यर्थ चले जाएंगे। परमात्मा ब्रह्मंड दे बोल रहे है, ठाकर हमरा सद बोलंता, पर मनुख दा मन भी सदा बोल रहा है। सौंदियां जागदियां सुचेत मन बोली जा रहा है, सुतियां अचेत मन बोली जा रहा है। जागदियां सुचेत मन कल्पनावां दी दुनिया रच लैंदा है, सौंदियां अचेत मन सुपनियां दी दुनिया रच लैंदा है। तो मन बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। धर्म की सारी साधना है मन चुप करे। जैसे चुप होंदा है, अनाहद नाद की धुनी समुचे ब्रह्मंड विच व्यापक उसनूं सुनाई देंदी है, बिस्माद नाल डुब जाता है। उहदी जबान कुछ कह भी नहीं सकती। कहन ना जाई अकथ, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाए। हुण वो लभे है जिसनों मैं बोल के स्पष्ट नहीं कर सकता। सहज की अकथ कथा है निरारी, तो नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। एक भ्रांति पैदा हो सकती है, क्या ऐसा मनुख वाकई निष्क्रिय हो जाता है, कर्मा तो रहित हो जाता है, उसदे कोई गति नहीं रहिंदी, वाकई वो निकम्मा हो जाता है? नहीं, जब मन चुप कर जाता है, विस्मादमयी अवस्था जब उसकी बनती है, उस तो कर्म होंदे ने, वो कर्म करदा नहीं। उस तो भलाइयां होंदियां ने, वो भला करदा नहीं। उस तो भजन सुते सिद्ध होंदा है, वो भजन करदा नहीं। उस तो दान होंदा है, वो दान करदा नहीं है। उस तो ज्ञान सुते सिद्ध प्रगट होंदा है, वो ज्ञान का करता नहीं रह जाता। इसी अवस्था में मेरे पातशाह ने इंज बयान किया है, कर्म करत हो वह न है कर्म, किस बैसनों का निर्मल धर्म। यही निर्मल धर्म है
कि कर्म सुते सिद्ध हो रहे ने, कर्तापन पीछे नहीं। अगर करता है तो अहंकार है, मैं ही करता, मैं बोल रहा, मेरा ज्ञान है, मेरा दिता दान है, ये सब मेरा पसारा है। जैसे जैसे कोई कर्म दा करता बनी जा रहा है, वो भोगता भी होंगे। मैं करता नहीं, मैं भोगता भी नहीं। इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने जीवन मुक्त। जब ये करता नहीं तो फिर ये भोगता भी नहीं। अगर करता है तो ये भोगता भी है। पुण्य करदियां भी कुछ पाप चलणगे अगर मन चुप नहीं है। तो पुण्य दा भी ये करता, पाप दा भी ये करता, तो दुख सुख दे जीवेगा। स्वाभाविक है पुण्य तो सुख मिलेगा, स्वाभाविक है पाप तो दुख मिलेगा। तो सारा जीवन दुख सुख दे बतीत होवेगा, पाप पुण्य दे बतीत होवेगा। लेकिन जो करता नहीं, पाप तो उसको होंदे ही नहीं, या इंज कह लो पुण्य भी नहीं होंदे। वो करता नहीं होता, पुण्य उसको होंदे ने तो करता नहीं। ज्ञान उसको होंदा है तो ज्ञान का करता नहीं। दान उसको होंदा है तो दान का करता नहीं। वो किसी भी कर्म का करता नहीं रह जाता, और सारे कर्म उसको होंदे ने। वो उपजीविका लिए किरत भी करता है। कबीर करते रहे, नामदेव करते रहे, तकड़ी तोलते रहे गुरु नानक, पर तोलदियां भी याद तेरे दी, मेरे दी नहीं। मेरा नहीं, तेरा तेरा तेरा। संसार कर्म दे भी अगर आ गया है तेरा तेरा तेरा, तो संसार ते खो गया निरंकार ही निरंकार। पर जे धार्मिक कर्म दे भी आ गया मेरा मेरा मेरा, तो भी फिर मनुख दा संसार ते बन गया कि कर्म मेरा है, कर्म रहे करता है भोगता। इस तरह का कर्म जो धार्मिक है तो निर्मल नहीं है। जब कर्म ही निर्मल नहीं, क्योंकि उसके पीछे कर्तापन जुड़े हुआ है, तो वो धर्म भी निर्मल नहीं है। निर्मल धर्म वो है जो निर्मल कर्म पे खड़ा है, और निर्मल कर्म वो ही है जिसके पीछे करता नहीं है। कर्म करत होवे नह कर्म, इस वैष्णव का निर्मल धर्म। ऐसा पुरुष से हर वक्त विस्मादमयी अवस्था दे जींदा। इस तरह का मनुख हर वक्त इसी रस दे गोते खांदा है, और यही एक रस है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। यही एक रस है जिसनों प्रत्यक्ष रूप दे दिखाया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। यही कारण है एक विज्ञानक को रहस्य नहीं होता, विस्माद नहीं होता। क्यों? जो उसकी समझ दे नहीं आया उसनों मनदा भी नहीं। जिसनों पूरा वेख नहीं सकता उसनों मनदा भी नहीं। जिसनों पूरा सुन नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, उसनों पूरा मनदा भी नहीं। इस वास्ते चोटी तो चोटी का साइंटिस्ट भी रहस्य तो वांझा रह जाता है, विस्माद तो उरे रह जाता है। जबकि एक बच्चा भी विस्माद दे जींदा है, रहस्य दे जींदा है। उड़दी हुई तितलियां नूं वेख डुब जाता है विस्माद दे। वगदी हुई पवन नूं स्पर्श कर, चमकदे तारियां ते चंद्रमा नूं देख आश्चर्यता दे डुब जाता है। होर उसके सामने छोटियां छोटियां चीजां आंदियां, खिडौने आंदे ने, उसे विस्माद नाल डुब जाता है, उसे रहस्य खो जाता है। इस वास्ते बच्चे को जो रहस्य है, विस्माद है, उसके मन को पवित्र रखता है। और पवित्रता तो वड्डी कोई कोमलता नहीं, तो बच्चा कोमल है, कोमल है। खो गया जिथे विस्माद, प्रगट हो गया उसे अहंकार, करतापन है। और जितना अहंकारी उतना सख्त,
और जितना सख्त उतना आकड़े होया। बच्चा कोमल है, जवान थोड़ा सख्त है, बुढ़ा बहुत सख्त है, मुर्दा आकड़े होया। आकड़े होया, जितना आकड़े होया मनुख है मुर्दा है, जितना सख्त मनुख है मुर्दा है। पत्थर सख्त है, फुल कोमल है। कोमल है इसे वास्ते महक है, कोमल है इसे वास्ते सुंदर है, कोमल है इसे वास्ते सुगंधित है। ठोस है, सख्त है, ये पत्थर इसे वास्ते निर्गंध है, इसे वास्ते करूप है। जितना सख्त मनुख उतना करूप ते गुणा दी महक तो वांझा, और जितना कोमल मनुख उतना ही गुणवान और उतनी ही दैवी गुणा की सुंदरता है। अठे पैर इस तरह का पुरुष बिस्माद दे जो है जीवदा है। और इसी बिस्माद का चित्रण जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी महाराज ने किया है, मैं सामने पेश करने लगा। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नागे फिरे जंत, विस्माद पाऊं, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेड़े विडाणी, विस्माद धरती, विस्माद पानी, विस्माद धरती, विस्माद खाणी, विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, विस्माद भुख, विस्माद भोग, विस्माद सिक्त, विस्माद सालाहा, विस्माद उज्जड़, विस्माद राहा, विस्माद नेड़े, विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजरा हजूर, वेख विदान रहा विस्माद, नानक बुझन पूरे भाग। विस्माद दा ये आनंद जानिया जा सकता है पूरे भाग नाल, पूरी प्रालब्ध नाल, पूरी बख्शिश नाल, पूरी रहमत नाल। अगर एक शब्द विच पूछा जाए परमात्मा की है तो कह सकते हैं बिस्माद। बिस्माद जब कह ही नहीं सकते